अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वकास महमूद। हम लोग रियल नंबर्स के बारे में पहले पढ़ रहे हैं। हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। पहले हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। अब हम उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए ज़रा, यहाँ पर एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखी हुई, a.0 इज इक्वल टू 0, मतलब a मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0, यानी किसी रियल नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर को तो वो 0 आंसर देगा। अब आगे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। a.0 ये हमने कंसीडर किया इज इक्वल टू a.1 प्लस माइनस 1। ये 1 प्लस माइनस 1 0 की जगह कैसे यूज हो गया? 1 और माइनस 1 एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, आपको पता है। जो एडिटिव इनवर्स जब ऐड किए जाते हैं दो तो वो 0 आंसर देते हैं, तो इस 0 की जगह हमने इसे यूज किया। यहां पर हम सामने रीजन देंगे, क्या? एडिटिव इनवर्स। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? यहां पर नेक्स्ट स्टेप में a इंटू 1 माइनस 1 हमने सब्सट्रैक्शन की डेफिनेशन यूज की है, सिंपल, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? a मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस a मल्टीप्लाई बाई 1, यहां से यहां पर आने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करके आए हैं। हमने यहां डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया, इसको यूज करके हम यहां पे पहुंचे हैं। नेक्स्ट a मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू a, दोनों जगह पर a आया। अब ये जो है ये कैसे सॉल्व हुआ? 1 आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आंसर देगा? वही नंबर आंसर देगा जिसके साथ हम 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पर हम बताएंगे कि यहाँ जो रीजन है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को हम यूज करके यहां पहुंचे हैं। अब नेक्स्ट हमने दोबारा सब्ट्रैक्शन की डेफिनेशन यूज की है। इसके बाद a और माइनस a दोनों एक दूसरे के क्या हैं? एडिटिव इनवर्स हैं। जब एडिटिव इनवर्स दो ऐड होंगे तो वो हमें एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 देंगे, तो इन्होंने 0 दिया। अब a.0 का आंसर हमारे पास 0 आ गया। यहां पर रीजन क्या लगाई है? एडिटिव इनवर्स। अब हर स्टेप में हमने बताई है कौन सी रियल नंबर की प्रॉपर्टी यूज हुई है। अब तमाम प्रॉपर्टीज रियल नंबर की जब हमने पढ़ ली है, सीख ली है, तो ये जो है स्ट्रक्चर बताना कि कौन से स्टेप में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, ये हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। इसी तरह हम आगे और एग्जांपल भी सॉल्व कर सकते हैं। ये दूसरा देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है, माइनस a इंटू बी इज इक्वल टू a इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। मतलब इन दोनों को सॉल्व करने से हमारे पास माइनस ए बी आंसर आता है। अब इसको भी हम रियल नंबर की इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज यूज करते हुए हम आगे सॉल्व करेंगे, बताएंगे कि कैसे आता है। देखिए, कंसीडर, क्या कंसीडर कर रहे हैं हम? माइनस ए इंटू बी प्लस ए बी इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इंटू बी। ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी लिखी हुई है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने लिखा हुआ है, बी जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय हो रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। आगे इसको हम नेक्स्ट सॉल्व कर रहे हैं इसकी राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड पे आप देखिए, माइनस ए प्लस ए, ये दोनों माइनस ए और प्लस ए क्या है? एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स जब ऐड होंगे तो क्या आंसर देंगे? 0 देंगे। तो इन दोनों ने 0 आंसर दिया। उसके बाद बी ऐसे ये हमारे पास आंसर आया। और कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? एडिटिव इनवर्स। अब आगे देखिए, आगे जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका आंसर हमें 0 मिला। 0 इंटू बी 0 कैसे हुआ? हमने ऊपर पढ़ा कि किसी नंबर के साथ 0 को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या आंसर दे रहा है? 0। ये हम प्रूव यहां पे कर चुके हैं, तो उसको यूज करते हुए हम यहां पे राइट साइड पे 0 लिख रहे हैं। अब आगे देखिए, आगे हमने इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज में पढ़ा कि इक्वल के दोनों साइड्स पे किसी एक नंबर को, एक टर्म को हम ऐड कर सकते हैं। इक्वालिटी दोनों तरफ सेम आंसर देती है। ये देखिए, यहां पर माइनस ए इंटू बी प्लस ए बी, माइनस ए बी हमने ये खुद से ऐड किया और दूसरी तरफ भी 0 के साथ माइनस ए बी ऐड किया। ये किस, यहां से देखिए, यहां पे हमने दोनों तरफ माइनस ए बी को दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए,
अब हमारे पास ये जो टर्म है ये ए बी प्लस माइनस ए बी, अब ए बी और माइनस ए बी दोनों एडिटिव इनवर्स है हमारे पास, ठीक है, एडिटिव इनवर्स है तो जीरो आंसर देंगे, तो उसका जीरो आंसर हमने यहां पे लिखा, ठीक है। अब एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज हुई है। अब आगे नेक्स्ट देखिए, जीरो जो है एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी जब किसी भी नंबर के साथ हम जीरो को ऐड कर रहे हैं, यानी एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड कर रहे हैं, तो वो सेम आंसर, वही नंबर आंसर आएगा। अब यहां पर माइनस ए इंटू बी, इसमें जीरो ऐड हुआ, जीरो ऐड हुआ माइनस ए बी में, तो हमें आंसर क्या मिला, यहां पे आंसर मिला माइनस ए इंटू बी, यहां पे आंसर मिला माइनस ए बी। यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये हमारी एक इक्वेशन हमें मिल गई है, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे रहे हैं। अब नेक्स्ट कंसीडर कर रहे हैं दूसरी बात, ये जो दूसरी है a इंटू माइनस बी, इसको अब यूज करेंगे। इसको कैसे यूज करेंगे, ये देखिए, a इंटू माइनस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू a इंटू माइनस बी प्लस बी। अब यहां पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, दोबारा से माइनस बी प्लस बी, इसको सॉल्व करेंगे। ये एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स जो है, सॉरी एडिटिव इनवर्स जो है हमारे पास यहाँ पर यूज हो रहा है। एडिटिव इनवर्स यूज हो गया, यहाँ हमें क्या दे रहा है, जीरो आंसर दे रहा है। क्या दे रहा है, जीरो आंसर दे रहा है। तो a इंटू जीरो आ गया, यहाँ पे एडिटिव इनवर्स यूज हुआ। अब आगे नेक्स्ट देखिए, ये जो इसकी राइट साइड है वो अब जीरो हो गई है। जीरो क्यों हुई है, हमने प्रूव किया a डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो, उस वजह से राइट हैंड साइड जीरो, लेफ्ट हैंड साइड ऐसे। नेक्स्ट देखिए, अब हम वही एडिटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि दोनों तरफ कोई एक डिजिट ऐड कर सकते हैं, दोनों तरफ हम ऐड कर रहे हैं, उससे इक्वालिटी पे हमारा डिफरेंट इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये देखिए, a इंटू माइनस बी प्लस ए बी, माइनस ए बी को इधर भी ऐड किया, इधर भी ऐड किया, दोनों तरफ ऐड कर दिया, एडिटिव प्रॉपर्टी यूज कर ली। अब इसके बाद अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। तो एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स जब ऐड होंगे तो एडिटिव आइडेंटिटी यानी जीरो देंगे। एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज हुई, यहां हमें जीरो मिला। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जीरो ऐड हो रहा है दोनों तरफ। अब जीरो हमने पढ़ा हुआ है कि क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। कहीं पे भी जीरो किसी भी नंबर के साथ ऐड करेंगे तो वो क्या देगा हमें, वो वही नंबर देगा जिसके साथ हम जीरो को ऐड कर रहे हैं। तो यहां पर जीरो ऐड होने से a इंटू माइनस बी आंसर आया, और राइट साइड पे जीरो ऐड होने से माइनस ए बी आंसर आया। अब ये हम दूसरी इक्वेशन ले आए हैं, यहाँ पे इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नाम दे रहे हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके हम फाइनल रिजल्ट निकालने जा रहे हैं। देखिए, माइनस ए इंटू बी इज इक्वल टू माइनस ए बी है, ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी है। अब इन दोनों को जब इक्वेशंस को इकट्ठा सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस ए इंटू बी, बी इंटू माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए बी, दोनों माइनस ए बी के इक्वल हैं। तो ये हमारा रिजल्ट हमारे पास आ गया। ये देखिए, हमें जो रिजल्ट रिक्वायर्ड था हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब ये सारे का सारा रिजल्ट हमने कैसे हासिल किया, रियल नंबर की प्रॉपर्टी को यूज करके। इसको यूज करके हम कुछ नई एग्जांपल भी इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, तो वो आपको नई एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, और उससे आपकी रियल नंबर की प्रॉपर्टीज ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाएंगी। इंशाल्लाह आपको ये चीजें समझ आई होगी। अल्लाह।